जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको विष्णु भगवान की एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा लेकर चले जाते। बहन लड्डू खाने कटोरा कोठरी में रखे। एक दिन उसकी भाभी ने खोले तो वहाँ पर पत्रों की जगमग हो रही थी। फिर उसने पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद इतने कटोरे कहाँ से लाती है। पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहना इस बार मेरा आदमी मेरी बातें नहीं सुनता। फिर पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में लगा देना। उसके पड़ोसन की बात मान ली और उसने वैसा ही किया। उसकी इस हरकत पर पति बोला, पागल हो रही हो क्या? ये क्या कर रही हो? तब भाभी बोली, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई। पता नहीं कहाँ से इतने चांदी के कटोरे लाती है। पूरी कोठरी चांदी के कटोरे से भरी पड़ी है। तुम इसे घर से निकाल दो। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, जीजी आज हम मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कि मामा के घर कौन जाएगा। उसने कहा, भैया जहाँ केले का पेड़ हो और एक मंदिर हो मुझे वहाँ उतार देना। तब भाई बोला, ठीक है। फिर वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में जहाँ केले का पेड़ और मंदिर था उसने अपनी बहन को वहाँ उतार दिया। वह बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए। 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। तब बृहस्पति महाराज बोले, पापी मेरे पैर छोड़। तो कुंवारी कन्या को कलंक लगा जाता है। यह तो सत्य व्रत करती है। नहीं, इसे देख कर जाता हूँ। तो भूल कर भी इसका पीछा मत करना। फिर वह अपनी बहन को लेकर घर आ गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली, तुम तो इसे वापस लेकर आ गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर भाई बोला, तुम मेरी बहन को कुछ मत कहना। वह बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। यह चांदी के कटोरे उसे बृहस्पति महाराज देते हैं। तब भाभी बोली, मैं देखूंगी इसे बृहस्पति महाराज। फिर वह पूरे गांव में बोल आई कि अपने बच्चों को लेकर आना, मेरी ननद बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। सभी को 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। भाभी के बुलाने पर बृहस्पतिवार के दिन सभी गांव वाले अपने बच्चे को लेकर आ गए। अब बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, ये बृहस्पति महाराज मेरी लाज रखना। उसने 3 बार बृहस्पति महाराज से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर बृहस्पति महाराज वहाँ पर आ गए। उन्होंने सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दिया। यह बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस कन्या का लाज रखा वैसे ही सबकी लाज रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हम आपको ऐसे ही एक और कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी। किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन भर कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की रचना की। स्त्री उसके घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकती। फिर किसी और समय आना, साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों बाद वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। तो उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहीं, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको दोगी? उस स्त्री कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद उठो और सारे घर को झाड़ू लगाकर पूरा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने मत रखो। इसलिए जब अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना।
और ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि कोई ऐसा कर सको तुमको घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुष ने हजामत बनवा भोजन बनवा कर चूल्हे के पीछे रखा। यह सब बृहस्पतिवार को ऐसा क्यों ही करती रही। अब उसके बाद उसके घर में खाने के लिए दाना न रहा। थोड़े दिनों बाद महात्मा फिर आए और उन्होंने भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, अब तुम्हारे घर में सब कुछ था, तब भी तुम नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर पहले जैसा हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य मैं आप जैसे कहोगे वैसा ही करूँगा। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को कल सुबह स्नानादि कर से निमित्त होकर घर में गोबर से लीपना तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए और भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से सेठानी जी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य पहले की तरह ही भर गया। हे भगवान बृहस्पति, आपने जैसे सेठानी के ऊपर कृपा की वैसे सबके दुख को दूर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्रीमन नारायण।